हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आपके सामने पर्सनैलिटी मेजरमेंट का मेथड है कि पर्सनैलिटी ये सिलेबस में जो है बीएड के में दिया हुआ है, मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी थ्रू प्रोजेक्टिव मेथड। तो आज मैं आपके सामने प्रोजेक्टिव मेथड एक्सप्लेन करूंगी। और ये जो प्रोजेक्टिव मेथड है आपके बीएड फर्स्ट ईयर में और एमएड में भी जो है पर्सनैलिटी का मापन, पर्सनैलिटी थ्योरी दी हुई है। तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए, और नेट में प्रोजेक्टिव मेथड से क्वेश्चन जरूर आता है, टेट वगैरह में भी आता है। तो यहाँ जो है पर्सनैलिटी मापन के काफ़ी सारे जो है मेथड हैं, लेकिन उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छा मेथड जो माना जाता है वो प्रोजेक्टिव मेथड है। और इसकी जो वैलिडिटी, रिलायबिलिटी है वो बाकी मेथड के कंपैरेटिव जो है ज़्यादा अच्छी है। इस प्रोजेक्टिव मेथड में क्या होता है, हम जिसकी भी जो है पर्सनैलिटी का मापन करना होता है, हम उसके सामने कोई चीज़ जो है प्रोजेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, और उस चीज़ को देखकर सामने वाला जो है जिसके ऊपर हमने जिसकी हमने पर्सनैलिटी का मापन करना है वो उसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत करता है। तो जो प्रोजेक्टिव मेथड होता है, प्रोजेक्टिव मेथड से यहाँ ये मतलब हुआ कि जिसका जो है, इसको हिंदी में प्रेक्षण विधि कहते हैं। तो प्रेक्षण विधि से मतलब होता है अपने विचारों, भावों एवं कमियों को अन्य व्यक्तियों के सामने क्या है प्रस्तुत करना। व्यक्तियों के सामने जो है, यानी कि जो सपोज करो किसी दूसरे की जो है पर्सनैलिटी मैंने मापन करना है, तो जिसकी मैंने पर्सनैलिटी का मापन करना है उसके सामने जो है मैं कोई चित्र वगैरह जो है प्रस्तुत करूंगी और उनको कहूंगी कि आप इस पे जो है अपने विचार दो। तो जिसकी पर्सनैलिटी का मापन होना है वो उस पे क्या करेगा, अपने विचार प्रस्तुत करेगा। उसको जो है बोलने के लिए कहा जाएगा कि इसके संदर्भ में जो है अपने व्यूज दीजिए। तो जो प्रोजेक्ट मेथड होता है, प्रोजेक्ट मेथड में जो जिसके ऊपर जो है ये मापन किया जा रहा है उस चित्र को देखकर अपने विचार जो है, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसके मन में जो है होते हैं, हमारा ब्रेन जो है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस और जो है प्री कॉन्शियस, इन तीन चीज़ों के आधार पर जो है चीज़ों को प्रेजेंट करता है। तो कुछ चीज़ें जो हमारे लाइफ में जो है घटनाएं होती हैं जो अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, इस प्रोजेक्टिव मेथड के द्वारा जो है अनकॉन्शियस चीज़ों को बाहर निकलवाने की क्या है कोशिश की जाती है। कि जो चीज़ें हम जो है पूरी लाइफ में नहीं हो पाती हैं, कोई द्वंद्व वाली स्थिति है, कोई टेंशन वाली है, और कोई जो है पास्ट का है जो हमारी प्रेजेंट में भी जो है पर्सनैलिटी के ऊपर जो है इफेक्ट डाल रहा है, तो प्रोजेक्ट मेथड के द्वारा उसकी पर्सनैलिटी को जो है उसके विचारों को प्रस्तुत करवाने की कोशिश की जाती है। तो जो ये प्रोजेक्ट मेथड होता है इसके भी जो है कई सारे तरीके हैं, कई विधियों के द्वारा जो है प्रोजेक्ट मेथड जो है किया जाता है, मतलब पर्सनैलिटी का मापन किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो प्रोजेक्ट मेथड होता है, व्यक्ति अनजाने में क्या करता है, अपने दोषों को दूसरों के सिर पर डालता है। यानी कि जो वो दूसरों के सिर पे डालने की कोशिश करता है तथा उन दोषों से उत्पन्न मानसिक क्लेश से मुक्त हो जाता है। जो प्रक्षेपण विधि है, जो हमारा अचेतन की जो सुरक्षा प्रक्रिया है, उसमें क्या होता है, प्रक्षेपी विधि से साधारण रूप से व्यक्ति के मुख क्या है, उद्दीपन स्थिति प्रस्तुत की जाती है, और उस उद्दीपन को प्रस्तुत करके जो मापन जिसका होना है वो अपने विचारों को जो है प्रस्तुत करता है। यानी कि चीज घटना जो है दूसरे की दिखाते हैं, लेकिन विचार जो है उसके लिए जाते हैं कि इन चीज़ों को देख के आपको जो है कैसा फील हो रहा है। जो प्रक्षेपण विधि होती है ये जो है कई तरह की होती है। एक होता है एप्रिसिएशन टेस्ट, दूसरा होता है आपका इंक ब्लोट टेस्ट, और तीसरा होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, और चौथा होता है आपका पिक्चर एसोसिएशन टेस्ट, और फिर होता है सेंटेंस कंप्लीटेशन टेस्ट। ये प्रोजेक्ट मेथड के ही तरीके हैं, ये कई प्रकार की होती है। फिर एक होता है साइकोड्रामा मेथड, और एक होता है प्ले टेक्निक, और एक होता है आपका वर्बल प्रोजेक्शन टेस्ट। तो यहाँ जो मेन आपके कोर्स में है वो एप्रिसिएशन टेस्ट, इन सभी को जो है थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में जो है मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट इसमें आता है एप्रिसिएशन टेस्ट। एप्रिसिएशन के भी क्या है, दो पार्ट होते हैं, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट और चिल्ड्रन एप्रिसिएशन
टेस्ट। जो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होता है ये जो है 14 साल से जो ज़्यादा के लोग होते हैं उनके ऊपर किया जाता है। इनको क्या है, कोई 30 कार्ड जो है होते हैं और वो 30 कार्ड जो है अलग अलग उन पे चित्र वगैरह बने हुए होते हैं, हैप्पा-हैज़र्ड, और वो जिसकी हमने पर्सनैलिटी का मापन किया जाता है उसके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं कि आप इन चीज़ों में क्या चीज़ देख रहे हो, आप अपने विचार प्रस्तुत करो। वो 30 कार्ड जो है रख दिए जाते हैं, उसमें कुछ सिंपल होते हैं, कुछ और टफ लेवल के होते हैं और कुछ और ज़्यादा टफ लेवल के होते हैं, और जिसका जो है मूल्यांकन करना होता है वो 30 के 30 दे दिए जाते हैं। वो जिसको भी चाहे, जितनों को भी चाहे, वो उनको देखकर क्या है, उनको प्रस्तुत करता है उनके अपने बारे में विचार। तो जब वो विचार प्रस्तुत करता है तो जो सामने उनका मूल्यांकन करने वाला है वो उनकी पर्सनैलिटी को, उनके विचारों को जो है सुनता रहता है, और विचारों को जो है उनको कहा जाता है कि आप लिख के जो है दो। एक प्लेन पेपर भी दिया जाता है, उस पर वो अपने विचारों को लिख के प्रस्तुत करता है। फिर जो उनका मूल्यांकन करने वाले होते हैं उनके विचार को पढ़ते हैं, और जो उसके अचेतन मन में जो बातें होती हैं वो उन पिक्चर में जो है देखकर उन सीन को, जो उसकी स्थिति, मन की जो दशा थी, उनको वैसे ही प्रकट करने की सोचता है। तो जैसे जिसके मन में भाव होते हैं, ये कहा भी जाता है कि हम चीज़ों में जो है वैसी ही चीज़ें देखते हैं जिस तरह की हमारी फीलिंग होती है। तो ये हुआ एप्रिसिएशन टेस्ट कि जो है कार्ड दे दिए जाते हैं, उन पे चित्र वगैरह बने हुए होते हैं, और जो जिसका टेस्ट होना होता है वो उनको देख के क्या है अपने विचार प्रस्तुत करता है। फिर इसमें नेक्स्ट आता है, एक हुआ एप्रिसिएशन टेस्ट और दूसरा होता है इसमें चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। इसमें जो है ये 3 से लेकर 14 साल के बच्चों पर किया जाता है। ये टेस्ट जो है इसमें 20 कार्ड बनाए जाते हैं, और 20 कार्ड में जो है अलग अलग चित्र वगैरह बनाए जाते हैं। उसमें लड़कों के चित्र, लड़कियों के चित्र, और जो है लड़के लड़की दोनों के, और वो जो चित्र हैं, वो जो कार्ड हैं, वो जिसका मूल्यांकन करना है उनके सामने दे दिए जाते हैं, और बच्चा जो है उन चीज़ों को प्रस्तुत करता है। और इसमें जो विचार निकल के आते हैं, जो कंक्लूजन निकल के आते हैं, जो टेस्ट का जो वो निकल के आता है, वो काफ़ी हद तक उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी काफ़ी जो है सही होती है। तो यहाँ पर जो एप्रिसिएशन टेस्ट हैं वो 2 हुए। एक थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो बड़ों के लिए होता है, एक आपका हुआ चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट जो क्या है, छोटों के लिए होता है। इसके बाद एक सेकंड टाइप आता है इंक ब्लॉट टेस्ट। तो इसको जो है रोसे इंक ब्लॉट टेस्ट भी कहते हैं, और ये 2 हमारे साइकोलॉजिस्ट हुए थे जिन्होंने दिया था। एक रोसे इंक ब्लॉट टेस्ट है, मेन जो आता है वो रोसे का ही आता है। रोसे ने क्या किया, उन्होंने जो है पेपर लिए और उन पे जो है चित्र, अलग अलग तरह के इंक ब्लॉट टेस्ट भी कहते हैं, रोसे इंक ब्लॉट टेस्ट। उन्होंने क्या थे, मतलब पेपर लिए, पेपर पे जो है एक तरफ इंक हैप्पा-हैज़र्ड फैला दी और पेपर जो है फोल्ड कर दिया, और उस दोनों तरफ जो है चित्र उसमें समान आ गए। जैसे मेरे दोनों हाथ हैं और आप ये मान लो कि सेम, तो जब जो है वो चित्र ऐसे एक हमने किया, फिर उसको पेपर फोल्ड कर दिया और वो एक ऐसे डबल चित्र बन गया। तो रोसे ने जो था वो चित्र जो है ऐसे कई सारे चित्र जो है उन्होंने बनाए, कुछ सिंपल तरह के, कुछ और टफ 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 में ये है कि उसमें आकृतियां जो हैं वो बढ़ाते चले गए। तो वहाँ जो है जिनका जो है ये पर्सनैलिटी टेस्ट होना था, उनको जो है ये डिफरेंट जो थे इंक ब्लॉट पेपर दिखाए, और उनको जो है पेपर पे अपने विचार कलमबद्ध करने को कहा, और जो उन्होंने अपने विचार दिए उनसे जो है फिर कंक्लूजन निकाला कि इनकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो ये आपका इंक ब्लॉट टेस्ट हो गया। इसके बाद जो है आपके कोर्स में वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, फिर इसमें भी जो है वर्ड एसोसिएशन, फ्री एसोसिएशन टेस्ट है, और इसके साथ साथ जो है कंस्ट्रेंट एसोसिएशन टेस्ट है और कंट्रोल एसोसिएशन टेस्ट है। जो फ्री एसोसिएशन है उसमें जो है कि शब्द जो है ऐसे ही दे दिए जाते हैं, और उनको शब्दों को इकट्ठा करके जिसकी पर्सनैलिटी का मापन करना होता है वो उनको इकट्ठा करके जो है शब्द बनाता है, और उस पे जो है उनसे कुछ बोलने के लिए कहा जाता है कि आप अपने विचार प्रस्तुत करो। तो इसमें जो है जो फ्री में तो जो है उनको फ्री दे दिया जाता है कि आप कोई सा भी जो है शब्द चुनो और कुछ भी जो है उनसे बोलो। इसके बाद जो कंस्ट्रेंट होता है उसमें जो है कुछ अपनी तरफ से शब्द दिए जाते हैं, कुछ जो है बच्चा जिसका भी जो है मापन करना होता है वो अपनी तरफ से चूज करता है, तो उसको कंस्ट्रेंट कहते हैं, यानी कि आंशिक
सहचर्य परीक्षण। इसके बाद जो है एक कंट्रोल्ड होता है, एक कंट्रोल्ड भी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है। तो जो कंट्रोल्ड होता है उसमें शब्द जो दिए जाते हैं वो जो मापन कर रहा है उसके द्वारा दिए जाते हैं। वो निश्चित जो है कोई भी शब्द जो जिसके ऊपर उसको करना है वो उनको दे देता है, और जो मतलब जिसने पर्सनैलिटी का टेस्ट देना है वो उन शब्दों को जो है उसके सामने प्रस्तुत किया जाता है कि इसके ऊपर जो है कोई कहानी बनाओ, कोई भी जो है इसके ऊपर जो भी आप कुछ बोलना चाहते हो वो बोलो। तो यहाँ भी जो है जो अनकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस में जो चीज़ें हैं, बंदा जो है उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है जो उसके व्यवहार में इनहिडन है। तो इसके माध्यम से भी जो है उसकी पर्सनैलिटी का आकलन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो है प्रोजेक्ट मेथड का ही एक टाइप है पिक्चर एसोसिएशन टेस्ट। पिक्चर एसोसिएशन टेस्ट में क्या होता है, डिफरेंट तरह की जो है पिक्चर्स होती हैं, ऐसे मतलब किसी भी तरह की जो है पिक्चर कोई भी बना के उसके सामने प्रस्तुत कर दी जाएगी और उसमें कहा जाएगा कि आप इस पे जो है अपने विचार प्रस्तुत करो। तो यहाँ जो होता है हम कोई कंट्रोल्ड बहुत ज़्यादा वातावरण ना करके उसको फ्री छोड़ते हैं कि आप जो है प्रस्तुत करो। तो जैसे उसके विचार होंगे, जैसी उसकी पर्सनैलिटी जो है इन हिडन होगी, जो बोलने जिसका मापन कर रहे हैं वो उन चीज़ों को उसी तारतम्य में लेके प्रस्तुत करने की जो है कोशिश करता है। तो जो पिक्चर एसोसिएशन टेस्ट होता है, अलग अलग तरह की जो है पिक्चर होती हैं, और जो है कहीं सीन हो गया, किसी जंगल का हो गया, किसी जो है और गुफा तरह का हो गया, या जैसे उसका कोई कोने में ही ऐसे जैसे चित्र से बन जाते हैं बारिश के दौरान कोई सीलन विलन से आके, तो वहाँ उस तरह के चित्रों को हम एक वो करके और उसके सामने जो है प्रस्तुत करते हैं और उनको कहते हैं कि इस पे जो है आप अपने विचार प्रस्तुत करो। तो वो जो कुछ उसके मन में जो फीलिंग होती है, जिस तरह के उसके आचार विचार होते हैं, जो उसका इंटरेस्ट होता है, जो उसके इंटरेस्ट में चीजें दबी हुई होती हैं, वहाँ जो है वो उन्हीं चीजों को प्रस्तुत करता है जिनको एक सिंपल वे में प्रस्तुत करवाना आसान नहीं था। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेंटेंस कंप्लीटेशन टेस्ट। ये प्रोजेक्ट मेथड का जो है नेक्स्ट वे है। इसमें क्या करते हैं कि सेंटेंस जो है इन्हें दे दिए जाते हैं, मतलब इनकम्प्लीट सेंटेंस दे दिए जाते हैं, और जो जिसका मापन करना है पर्सनैलिटी का उसको कहा जाता है कि इन सेंटेंस को जो है आप कंप्लीट करो। तो वो अपने आचार विचार के हिसाब से जो है उनको कंप्लीट करने की कोशिश करता है, और सेंटेंस एक नहीं कई सारे दिए जाते हैं, काफ़ी सारे जो है उनको दिए जाते हैं, और उसको जो है कहा जाता है कि आप जो है इसे एक अच्छा पैरा भी बनाओ। तो वो उनके हिसाब से जो है उन शब्दों को इस्तेमाल करके वो जो है अपनी फीलिंग को वहाँ प्रेजेंट करता है। इसके बाद नेक्स्ट एक तरीका और है प्रोजेक्ट मेथड का, साइकोड्रामा मेथड। साइकोड्रामा में क्या होता है, उसको जो है फ्री छोड़ दिया जाता है कि आप कोई भी एक्टिविटी करके दिखाओ, कुछ भी बोलो, कुछ भी आप जो है करो, कोई भी जो है प्ले, या जो है वहाँ ऐसा भी कर लेते हैं कि वो सुम प्ले करके दिखाए, या उसको जो है कोई कई नाटकों के जो है वो दिखाए जाते हैं थीम, और उनको कहा जाता है कि इनमें तुम कौन सा पात्र बनना चाहोगे। तो वो अपनी जैसी उसकी पर्सनैलिटी, जैसी उसकी सोच आचार विचार होते हैं, वो उनमें से वैसी ही चीज को जो है वैसे ही प्ले को, वैसे ही प्ले के पात्र को छांटता है, और उससे जो है उसका मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद जो है प्लेवे मेथड भी है प्रोजेक्ट मेथड का एक पार्ट, यानी कि उसको जो है कोई चीज़ खेलने के लिए दी जाती है कि आप इनसे खेलो, और जो है कुछ भी जो है वो खेल में जो है जो भी चीज़ वो चाहता है उसको जो है वो खेलने के लिए जो है कहा जाता है, और जो मापन करने वाला है वो उसके साथ रहता है, वो उसकी एक्टिविटी का क्या है मूल्यांकन करता रहता है। लास्ट इसमें है वर्बल प्रोजेक्शन टेस्ट, शाब्दिक प्रेक्षण परीक्षण। ये शाब्दिक प्रेक्षण परीक्षण में क्या होता है कि शब्द जो हैं उनको दे दिए जाते हैं, और उन शब्दों के अर्थ को जो है एक्सप्लेन करवाया जाता है। यानी कि शब्द जो हैं होंगे वो कोई भी शब्द उनको दे देंगे, आशा, निराशा, गुस्से से संबंधित कुछ भी, भय से संबंधित, जैसी भी जो है उसकी पर्सनैलिटी से रिफ्लेक्शन सा आ रहा होगा कि ये चीज़ इसकी जो है छुपी हुई है, तो शब्द दे दिए जाएंगे, और जो यहाँ मापन जिसका होना है उसको कहा जाएगा कि आप जो है इसके ऊपर बोलो, वो उनके ऊपर जो है बोलेगा, और एक कहानी टाइप जो है लिखेगा, जो कुछ वो लिखेगा, जो शब्द वो छांटेगा, और उनकी जो है कहानी बना के जो प्रस्तुत करेगा वो अपने आचार विचार के हिसाब से करेगा। तो ये हुई आपकी प्रोजेक्ट मेथड विधि। इनके द्वारा क्या है, इसको हिंदी में प्रेक्षण विधि कहते हैं। पर्सनैलिटी का मापन क्या है, इनडायरेक्ट वे में किया जाता है। इनडायरेक्ट तो इसलिए है
क्योंकि डायरेक्ट कोई क्वेश्चन बना के और वो नहीं किया गया। डायरेक्ट भी है ये, क्योंकि डायरेक्ट जो है उसके आचार विचार एक पेपर के ऊपर आ जाते हैं और उसके विचार जो है हमें मिल जाते हैं, और 3-4 जनों की एक जो है कमेटी होती है जो उसके आचार विचारों को जो है देखती है। अगर तीनों के कमेंट जो है सेम उसके बारे में कंक्लूजन आ रहा है तो ये माना जाता है कि जो आपका प्रोजेक्ट मेथड है वो बेटर है और उसके रिजल्ट भी जो है अच्छे आते हैं। तो इस तरह से ये आपकी प्रोजेक्ट मेथड हुआ, जिसके माध्यम से क्या है, पर्सनैलिटी का मापन किया जाता है। थैंक यू एवरीबॉडी, टेक केयर, बी हैप्पी।